हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट पेशेंट अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स फॉर डॉक्टर्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक हेल्थ केयर क्लिनिक को रन कर रहे हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में पेशेंट के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, तो इतने सारे पेशेंट को रिमाइंडर दे पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी पेशेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर फैमिली क्लिनिक इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया बुक अपॉइंटमेंट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। तो हमने डेट बता दी 5 अगस्त 25। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू कम इन फॉर योर अपॉइंटमेंट। हमने टाइम बता दिया 10 AM। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर फुल नेम। मैंने अपना नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कंफर्मेशन। तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। हमारे पास में एक और मैसेज आ गया, डियर टेस्ट यूजर, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर जो इज कंफर्म फॉर 5 अगस्त 25 एट 10 AM। सी यू सून। वुड यू लाइक अ रिमाइंडर फॉर योर अपॉइंटमेंट? प्लीज चूज वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है यस रिमाइंड मी, एक है नो थैंक्स। अगर मैं यस रिमाइंड मी पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, गॉट इट, विल सेंड योर रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की डिटेल्स दे दी गई, यानी कि जो 5 अगस्त का आपका अपॉइंटमेंट है, यानी कि आपको 4 अगस्त को रिमाइंडर मिल जाएगा। लोकेशन बता दी, फ्यूचर फैमिली क्लिनिक 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल। इफ एनीथिंग चेंजेस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नंबर दे दिया है, सी यू सून। देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pebly.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं, जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर आ जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है, तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सअप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स, कॉन्टैक्ट्स, टीम क्यूज, टेम्पलेट्स, ब्रॉडकास्ट, फ्लोज, AI असिस्टेंट, एक्टिविटी लॉग, सेटिंग्स। दोस्तों, अगर आपको इन फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 239 फ्लोज, जिसमें से 238 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट क्लाइंट अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स फॉर डॉक्टर्स वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट क्लाइंट अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स फॉर डॉक्टर्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं।
अब आपको यहाँ एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा पेशेंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा पेशेंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूं कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, डॉक्टर कंसल्टेशन, बुक अपॉइंटमेंट। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि कीवर्ड के थ्रू हमारा फ्लो तभी ट्रिगर करेगा जब हमारा पेशेंट इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके हमें मैसेज सेंड करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब दोस्तों जब मेरा पेशेंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। तो उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे। सबसे पहले तो यही पूछना होगा कि वो किस डेट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। तो उसके लिए मैं एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ और फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा मैसेज विंडो के साथ में। और अब उसके अपॉइंटमेंट की डेट पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, और जो डेट रहेगी वो DD MM YY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो दोस्तों जब हम डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन में देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट, फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेंगे डेट। अब दोस्तों डेट के कई अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो कई बार डेट बताने में गलती हो जाती है, तो इसीलिए मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसको 1 के बजाय 2 दे देता हूं। वैलिडेशन मैसेज में दे देता हूं प्लीज ट्राई अगेन। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट बता दी, तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा टाइम के बारे में। तो फिर से मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसके अपॉइंटमेंट का टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू कम इन फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो जो हम टाइम बताने के लिए कह रहे हैं, तो फिर से हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन फिर से हम कस्टम फील्ड में से दे देते हैं। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे टाइम भी बता दिया, तो अगला क्वेश्चन मुझे उससे पूछना होगा कि उसका नाम क्या है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब पेशेंट का नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हाट्स योर फुल नेम। तो अगेन जब हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे पेशेंट नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। नाम बताने में कोई गलती नहीं करता, तो हमने अटेम्प्ट केवल एक ही दिया है, और जब एक ही अटेम्प्ट है तो कोई वैलिडेशन मैसेज की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने पेशेंट से एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अगेन मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने ये मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कंफर्मेशन। तो अगेन हम कस्टम फील्ड में से कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब मेरे पेशेंट ने अपना नाम भी बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी बता दी। तो अब मैं उसको टैग करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग विंडो के साथ में। तो उसका टैग रहेगा अपॉइंटमेंट बुक्ड। अब हमने जब अपने पेशेंट को टैग किया है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको इनबॉक्स सेक्शन में जाके चेक कर लें एक बार। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जितना चैटबॉट अभी तक हमने बना के तैयार किया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने जितना चैटबॉट बना के तैयार किया है, ये सेव हो गया है, क्योंकि अगर अभी हमने यहाँ पर इसको सेव नहीं किया होता और हम डायरेक्टली इनबॉक्स सेक्शन में गए होते, तो हमारा बनाया हुआ पूरा का पूरा चैटबॉट लॉस हो जाता। अब हम इनबॉक्स सेक्शन पर आ जाते हैं, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। राइट हैंड साइड में जाएंगे, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, देखिए दोस्तों लिख करके आ रहा है अपॉइंटमेंट बुक्ड। इस टैग को हम कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं हम फ्लोज पर। अब मेरे पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक करने से संबंधित सारी डिटेल्स मुझको दे दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज दे दूं, तो फाइनल मैसेज में यहाँ पे दे देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, डियर डॉलर पेशेंट नेम। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो डॉलर साइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज हैं वो डायनेमिक रहती हैं। जब भी पेशेंट मुझे अपना नाम बताएगा, तो उस नाम के साथ ही ये मैसेज जाएगा। योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर जो इज कंफर्म फॉर डॉलर डेट। अगेन हमने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, तो जो डेट वो बताएगा उसके साथ ही मैसेज आएगा एट डॉलर टाइम, और जो टाइम बताएगा उसके साथ ही मैसेज जाएगा। मतलब ये वैल्यूज हमेशा डायनेमिक रहने वाली है। सी यू सून, वुड यू लाइक अ रिमाइंडर फॉर योर अपॉइंटमेंट, प्लीज चूज वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। तो अब हम उसको ये कह रहे हैं कि क्या आपको अपने अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई रिमाइंडर चाहिए, तो हमें उसको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं।
तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है येस रिमाइंड मी, एक है नो थैंक्स। अगर मेरा पेशेंट येस रिमाइंड मी पर क्लिक करता है तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, गॉट इट, विल सेंड योर रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की डिटेल्स बता दी, डेट डॉलर डेट और टाइम डॉलर टाइम, यानी कि जो भी डेट और टाइम यहाँ पर रहेगा तो उससे 24 आवर्स अर्लियर आपको ये रिमाइंडर मिल जाएगा। लोकेशन जो डॉक्टर की बता दी, फ्यूचर फैमिली क्लिनिक 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल। इफ एनीथिंग चेंजेस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, नंबर दे दिया, सी यू सून। और अगर मेरा पेशेंट यहाँ नो थैंक्स पर क्लिक करता है कि उसे रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, नो प्रॉब्लम, वी वॉन्ट सेंड अ रिमाइंडर, सी यू एट योर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर फैमिली क्लिनिक इनको मैसेज सेंड करते हैं। इस बार हम किसी अदर वर्ड को टाइप करके मैसेज सेंड करके देखते हैं कि क्या हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमने कीवर्ड्स के फॉर्म में अपने चैटबॉट में नहीं लिया था। तो इस बार मैं मैसेज सेंड करता हूं, हेलो। देखिए दोस्तों, हमें कोई रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ है। अब हम उस कीवर्ड को टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं जो कि हमने चैटबॉट में लिया था। तो अब की बार मैंने मैसेज सेंड किया डॉक्टर कंसल्टेशन, तो हमारे पास में ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। हमने डेट बता दी 6 अगस्त 25। एक और मैसेज आ गया, टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम बता देते हैं। अब की बार हमने टाइम बता दिया 11 AM। एक और मैसेज आ गया, ये फुल नेम पूछ रहा है तो नेम बता देते हैं। हमने फुल नेम बता दिया स्मार्ट यूजर। कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं। हमने डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। तो हमारे पास में हमारे अपॉइंटमेंट को कंफर्म करते हुए मैसेज आ गया, डियर स्मार्ट यूजर, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर जो इज कंफर्म फॉर 6 अगस्त 11 AM, सी यू सून। तो आपको क्या रिमाइंडर चाहिए इसका, यस रिमाइंड मी। तो मेरे पास में मैसेज आ गया, विल सेंड योर रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की डेट आपकी 6 की है तो 5 तारीख को आपको ये रिमाइंडर मिल जाएगा। डॉक्टर की लोकेशन बता दी, इफ एनीथिंग चेंजेस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, नंबर दे दिया, सी यू सून। और अगर मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।